हिंदी की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग नैस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 का सेट 2 का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर कुछ प्रश्न के उत्तर को खोजना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला गद्यांश है कि हर महीने के अंत में दुईसेन अपने किसी काम से हल्का केंद्र जाया करता। वहाँ वह पैदल जाता और 2-3 दिन के बाद लौट आता था। अध्यापक की अनुपस्थिति में हम अपने को खिन्न और उदास महसूस करते। अगर मेरा अपना सगा भाई होता तो मैं उसका भी इतनी बेचैनी से इंतजार न करती जिस बेचैनी से मैं दुईसेन के लौटने का इंतजार किया करती थी। चोरी छिपे ताकि चाची न देख पाए मैं बार बार आंगन के पिछवाड़े भागती हुई जाती और देर तक स्तेपी की सड़क पर आंखें गड़ाए खड़ी रहती। किस वक्त पीठ पर थैला लटकाए मास्टर जी नजर आएंगे, किस वक्त रोम रोम को पुलकित कर देने वाली उनकी मुस्कान देख पाऊंगी, किस वक्त उनके मुंह से ज्ञान से भरे शब्द सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि दुईसेन कौन था? अध्यापक, सगा भाई, मित्र, रिश्तेदार। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अध्यापक। लेखिका अपने को खिन्न और उदास कब महसूस करती थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अध्यापक के बिना। अध्यापक की मुस्कान बच्चों पर क्या असर डालती थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि रोम रोम पुलकित हो जाता था। ए। गद्यांश में प्रतीक्षा का कौन पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त है? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा सी, इंतजार। दिए गए गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक के बारे में बताया गया है, तो हमारे अध्यापक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छिपा लिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। तो बच्चों, आइए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं कि उद्यमी नर ने संघर्ष करके क्या खोज निकाला है। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी के नीचे छिपे खजाने को। बी। कवि के अनुसार भाग्य कौन लिखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मा, बी। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न है कि मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा भुजाओं की शक्ति के सहारे। प्रकृति मनुष्य से कैसे हारती है? तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य के उद्यम और परिश्रम से, डी। यहाँ पर जो 10 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में मनुष्य की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा मनुष्य उद्यमी और परिश्रमी है, ए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दिए गए हैं, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरिए। तो ये एक पत्र लेखन का प्रारूप है और इसमें कुछ जो रिक्त स्थान है उसे भरना है सटीक शब्दों के द्वारा। यहाँ नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ से सही ऑप्शन को चयन कर वहाँ भरना है। तो यहाँ पर है, प्रिय सुभाष सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझसे डैश के महत्व के संबंध में जानने के लिए जिज्ञासु हो। डैश, तो यहाँ पर 11 नंबर में है दुर्गति, सत्य संगति, कुसंगति, कुमति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सत्य संगति, बी। अब यहाँ पर
मित्र सज्जनों की संगति अर्थात सज्जनों के साथ मित्रता करना, उसके साथ रहना सत्संगति कहलाता है। सत्संगति से हृदय और विचार दोनों यहाँ पर 12 नंबर में होगा, पवित्र हो जाते हैं। इससे स्वार्थ की भावना छोड़कर लोग कल्याणकारी बनते हैं। दुर्जनों की संगति से डैश आती है, तो दुर्जनों की संगति से बी कुबुद्धि आती है, दुर्बुद्धि की जननी है। सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं और दुर्जन की संगति से सज्जन भी दुर्जन। दुष्ट डैश की संगति से, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दुर्योधन सी। संगति से महामना भीष्म भी गाय चुराने गए, ऋषियों की संगति से व्याधा डैश, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा महाकवि ए, महाकवि वाल्मीकि बन गए। तो आशा है बच्चों आप लोगों को ये नैश प्रैक्टिस सेट 2 से कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। आप लोग इसे अभ्यास करें और निरंतर अभ्यास करने से किसी भी चीज़ में सफलता आसानी से हासिल की जा सकती है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।